हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। यहाँ हम समझेंगे कि ईवीएम और वीवीपैट क्या होता है। तो ईवीएम आसान भाषा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि वोट्स को रिकॉर्ड कर लेता है इलेक्शंस के टाइम पर इलेक्ट्रॉनिकली। तो एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिवाइस होता है और इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर और सप्लाई करते हैं। इसमें टोटल 3 यूनिट होती है। एक होती है बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। बैलेट यूनिट में एक कीबोर्ड टाइप के होते हैं जिसमें 16 कीज़ होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये एक इस तरीके का कीबोर्ड टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये बैलेट यूनिट इसको कहते हैं। 16 बटन या फिर कीज़ होते हैं। इसमें एक होता है कंट्रोल यूनिट जो कि मास्टर यूनिट होता है। जो भी वहाँ पर आप जहाँ पर भी पोलिंग बूथ पर जाते हो तो जो भी आपका पोलिंग या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास ये चीज़ रहती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये आपकी मेन कंट्रोल यूनिट है, ये आपकी मेन बैलेट यूनिट है। और तीसरा होता है ये वीवीपैट। वीवीपैट बेसिकली क्या होता है? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मान लो जब भी आप वोट अपना डालते हो, कास्ट करते हो, तो एक पेपर प्रिंट आउट निकल जाता है उस वोट जो आपने डाला है। उसमें वोटर्स वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने किसको वोट डाला है। तो मैनुअल ऑडिट हो जाता है। अगर आपको मान लो मैनुअली देखना है कि इलेक्शन रिजल्ट में कौन जीता कौन हारा, तो मैनुअली भी आप वो चिट्स को काउंट कर करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप एक तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। उस स्लिप में ना आपका सीरियल नंबर, नाम और सिंबल आता है कैंडिडेट का, जब जिसके लिए भी आपने वोट डाला है। एक ये ट्रांसपेरेंट विंडो है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस विंडो में आपका ये सारी चीज़ें लिखी हुई आती हैं। सिंबल आता है कैंडिडेट का, नाम आता है, एक सीरियल नंबर आ जाता है और 7 सेकंड के लिए ये आपको विजिबल रहती है। ये ट्रांसपेरेंट विंडो है ना, यहाँ पर आपको दिख जाता है। उसके बाद वो एक सील्ड बॉक्स में ड्रॉप हो जाती है। तो वो स्लिप जो है आपको 7 सेकंड के लिए दिखती है। तब आप ये देख सकते हो आपने इस बंदे को वोट डाला है। तो एस.वाई. कुरैशी हैं, डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ईवीएम को वीवीपैट के साथ यूज़ करना चाहिए ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस में वोटर का कॉन्फिडेंस आए। तो यहाँ पर क्या है कि अभी इंडियन इलेक्शंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। पहले के टाइम पर होता था कि फ्रॉड तरीके से वोट डाले जाते थे। तो आप क्या है, अगर आप वीवीपैट ले आते हो, ये मशीन ले आते हो, इसमें आप चेक कर सकते हो। तो एक वेरीफिएबल रिकॉर्ड हो जाएगा हर एक वोट जो कि कास्ट हुआ है। अब बहुत सारी ऐसी पिटीशन भी डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट की इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी को चैलेंज करते हुए कि ये तो फ्रॉड है वगैरह वगैरह, इसको हटा देना चाहिए। इसी वजह से ये न्यूज़ में भी रहा है। अभी 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम्स को मैनिपुलेट किया जाता है। और उसमें 3 रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से कि एक तो आप पेपर बैलेट सिस्टम लेकर आओ, दूसरा आप वीवीपैट मशीन से एक प्रिंटेड स्लिप वोटर्स को ही निकाल के दो ताकि वो वेरिफिकेशन और काउंटिंग के लिए हेल्प हो जाए। और 100% काउंटिंग होनी चाहिए वीवीपैट स्लिप्स की इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग के साथ साथ, मतलब कि काम बढ़ाने की बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की सारी रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी भरोसा रखना चाहिए। तो ये जो इन्होंने डिसमिस किया ना, सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया, वो दिखाता है इंटीग्रिटी हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट को डिसकंटिन्यू करने से मना करके जुडिशरी का जो रोल है इलेक्शन मैकेनिज्म की इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने का, उसको री इन्फोर्स किया एक तरीके से। ठीक है, बचाए रखा है कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो बहुत कंट्रीज फॉलो करती हैं ईवीएम वीवीपैट। इंडिया तो करती ही है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज है। साथ में ब्राज़ील भी करती है और वेनेजुएला में भी ये देखा जाता है एक ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन के लिए। तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो ये आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अनदर 2024 का ये केस हुआ था। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पर यूपीएससी के लिए। ये यहाँ से देख सकते हैं, प्रैक्टिस करके आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अदरवाइज जिन्होंने मेंटरशिप ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ उनके क्वेश्चंस इवैल्यूएट होते जाते हैं। ये वेबसाइट है synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे, कोर्सेज में आप स्पेशल कोर्सेज में जाना तो आपको करंट अफेयर्स का कोर्स मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर लेक्चर जो हम समझ रहे हैं ये करंट अफेयर्स कोर्स का पार्ट है। यहाँ पर मेंस इन 300 टॉपिक्स हैं, तो वो तो आपको करके जाने हैं, चाहे आप यहाँ से करो चाहे कहीं और से करो। और ऑप्शनल्स में PSIR ऑप्शनल कोर्स का भी, जो करंट अफेयर्स का कोर्स है उसका ये पार्ट है। तो PSIR ऑप्शनल जिसका है वो करंट अफेयर्स के लिए ये रेफ़र कर सकते हैं। पूरा कंटेंट आपको डिटेल में चाहिए तो आप या तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप ब्लॉग पर जा सकते हैं synopsisis.com वेबसाइट पर, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो की हाइलाइट्स हैं ये जजमेंट की, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या डायरेक्शंस दी हैं। वो आप देख सकते हैं कि SLU कंटेनर्स सील और सिक्योर्ड किए जाएंगे पर कैंडिडेट एंड रिप्रेजेंटेटिव जो साइन करते हैं। तो
45 दिन बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके 45 दिन बाद तक रहेंगे और वगैरह, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एवोल्यूशन कैसे हुआ तो आप देख सकते हो 1982 में ईवीएम्स केरला बाई इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस हुआ था। हालांकि यहाँ से आप एडवांटेजेस देख लो, डिसएडवांटेजेस कंक्लूजन दे रहे हैं, बट हालांकि 2017 में वीवीपैट्स को सारे ईवीएम्स के साथ गोवा सबसे पहली स्टेट थी जिसने यूज़ किया था, और 2019 लोकसभा इलेक्शंस में वीवीपैट्स फुली डिप्लॉय किए गए थे हर जगह पर। तो ये आपका पूरा टॉपिक है। अपने आंसर्स के लिए आपके लिए ये पढ़ना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड एग्जाम में तो आपको ये पढ़ के जाना ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है कि होता क्या है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।